राम जी ने इसको भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया प्यारे। आज भैया उस संग्राम में मारे गए, कुंभकर्ण भी मारा गया, मेघनाथ भी मारा गया प्यारे। महान पति सुलोचना विलाप करने लगी और आज प्यारे आकर के कहने लगी कि हमारे जो है पति का सिर दे दीजिए। तो प्यारे आज कुछ लोग हंसी किए उससे, अगर सिर बोल दे तो ले जाओ। तो उसने कही, बहुत बातें कही, लेकिन उतना समझ में नहीं आया। जब उसने कहा कि आप अगर कहे होते तो मैं अपने पिता को बुलाती और तुम्हारे साथ युद्ध करता, तुम्हें हारने न देता। तब ठहाका लगा के इंद्रजीत का सर हटा। अरे पगली, जो जिसे तू बुलाती उसी ने मेरा गला काटा है, किसी और ने नहीं काटा है। या प्यारे शेषनाग की पुत्री थी, हाँ मेघनाथ की पत्नी शेषनाग की पुत्री थी। जबरदस्ती करके विवाह लेकर आया था। उसी दिन शेषनाग संकल्प लिए थे कि तेरा वध मैं ही करूंगा। तो आज और वो भी उसका नियम था, इतनी पतिव्रता थी सुलोचना, उसको वही मार सकता था जो 14 वर्ष तक भूख नींद सब कुछ त्यागा हो, वही मार सकता था। तो लखनलाल उतना नियम पालन करते हुए आए प्यारे। तो राम जी की इच्छा से 14 वर्ष जो है, 14 वर्षों का पालन करने के बाद सबको मार दिए प्यारे। आज मारने के बाद आज रावण जो है युद्ध के लिए श्री राम के पास चला प्यारे। रावण जब आता है तो रथ पर सवार होकर के आता है, जयकारे लगते हुए आता है। देवताओं ने देखा राम जी तो पैदल है। विभीषण ने कहा आपके पास कोई रथ नहीं, रावण तो रथ लेकर आ रहा है। तो देवताओं ने विचार करके एक रथ भिजवाया, कहा ये रथ पूरा उनका मदद करेगा। गया राम जी उस रथ को लिए, लेकिन राम जी पहले संबोधित किए हमारे पास कोई रथ नहीं, आपको ये भूल है आपकी विभीषण, हमारे पास धर्म रथ है और जिसके पास धर्म रथ होता है उसी का विजय होता है, अधर्मी कभी विजय नहीं पा सकता। जैसे कहा गया है भूत परेशान कर सकता है, प्राण नहीं ले सकता प्यारे। हाँ उसी तरीके से अधर्मी थोड़ा परेशान कर सकता है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर तुम अपने धर्म पर अडिग रहोगे प्यारे। तो राम जी की इच्छा से आज रावण जब पहुंचा, राम रावण में युद्ध हुआ प्यारे। युद्ध होता रहा, युद्ध होते होते कई दिन बीत गया प्यारे। और रोज शाम को रावण एकदम थक जाता था, गिर जाता था, रथ टूट जाते थे। राम जी पास में जाते थे, रावण सुनो उठो जाओ मलहम पट्टी आज करा लो, कल फिर आना। रावण भी सोचता था कि ऐसा विद्रोही तो आज तक नहीं मिला था प्यारे, तुरंत मार देने वाला काम होना चाहिए। और ये छोड़ देता, कहता जाओ तैयार होके आना। हफ्तों तक लड़ाई चली प्यारे और राम जी के इच्छा से लड़ाई चलते चलते राम जी बहुत बार मार रहे, सिर काट रहे, हाथ काट रहे, लेकिन वह मर नहीं रहा। क्यों जानते हो प्यारे? उसके हृदय में माता जानकी विराजमान थी प्यारे, और जब तक उनको न हटा दे तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो इतना भय पैदा कर दिए और बस उसके बाद नाभि पर मारे तो जब उसका अमृत सूख गया तब उसके और भय हो गया। और जानकी जी को उसके हृदय से बाहर हुई कि तुरंत राम जी ने एक बाण खींच के मारा और रावण भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। कहाँ है राम? पकड़ो है राम, पकड़ो, मारो राम। कहाँ गया राम? चिल्लाते चिल्लाते राम राम करते करते धरती पर धड़ाम से गिरा और आज रावण का गोविंदाय नमो नमः। बोल सियापति रामचंद्र की। हाँ प्यारे, रावण जब वहां मरा, मर गिरने के बाद राम जी ने लक्ष्मण से कहा जाओ कुछ ज्ञान ले लो। लक्ष्मण गए, सर के पास खड़े हुए, डांट कर भगा दिया। लक्ष्मण जी आए, कहे वो डांट कर भगा दिया। कहीं गए थे, कहीं हाँ, कहीं कहाँ खड़े थे, कहीं सर के पास, कहीं बहुत मूर्ख हो, जाओ चरण के पास खड़े हो। तो साथ में राम जी को लेकर के गए। तो रावण ने कहा राम आप क्या बता सकते हो, आप क्यों जीते, मैं क्यों हारा? राम जी ने कहा आप ही बताइए। तो उसने कहा फर्क सिर्फ इतने था, मैं आपसे कहीं कमजोर नहीं था, आपसे ज्यादा ज्ञानी था, आपसे ज्यादा बलवान था, सब कुछ आपसे ज्यादा था, लेकिन अगर कहीं कमी थी तो सिर्फ एक कमी थी, आपका भाई आपके साथ था और मेरा भाई आपके साथ था, इसी से मैं हारा और अन्यथा हारता नहीं। तो कहा ना घर का वेदी लंका ढावे प्यारे। जयचंद जो होते हैं अपने में ही होते हैं प्यारे, बाहर से नहीं आते हैं प्यारे, वही जो है कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अगर जयचंद ना हो ना तो कोई काम गड़बड़ न हो प्यारे। आज रावण का मरण हो गया। आज प्यारे राम जी बहुत दुखित बैठे हैं, राम जी बहुत दुखित बैठे हैं प्यारे। रावण के मरने के बाद राम जी बहुत दुखित बैठे हैं। इधर मंदोदरी चली,
राम से मिलने के लिए विभीषण मिले, कहा माता कहाँ जा रही हो? तो मंदोदरी कहती है कि राम से मिलने जा रही हूँ, मैं जरा देखूं वो कौन है जिसने मेरे पति को मारा। राम जी एक पत्थर पर बैठे हैं, पीछे से जैसे मंदोदरी आई, मंदोदरी की थोड़ी सी छाया राम जी पे पड़ी, स्त्री की छाया समझकर राम जी खड़े होकर के दूर खड़े हुए और कहे माता कैसे आना हुआ, इस रंग भूमि में तुम कैसे आई? तो राम कैकेयी ने कहा मेरे पति को जो मारा मैं उसे देखने आई थी। राम ने कहा आपने देख लिया? कहा हाँ देख लिया। राम ने कहा क्या देखा? माता मंदोदरी ने कहा कि एक राम है जो पर पत्नी की छाया पड़ने नहीं देता अपने शरीर पर, छाया पड़ते ही दूर खड़ा हो रहा है, और एक मेरा पति था जो दूसरे की पत्नियों को हरण करके लाता था, इसीलिए तुम जीत गए वो हार गया प्यारे, इसीलिए तुम जीत गए वो हार गया प्यारे। ये तो पूरी सेना सजी पड़ी है, कहाँ टहल रही है? पूरी बटालियन सजी पड़ी है, टहल रही है। हाँ प्यारे, राम जी की इच्छा से आज रावण के मरने के बाद प्यारे विभीषण जी को सब आदेश दिया गया। मंदोदरी विलाप कर रही थी, राम जी ने समझाया, चली गई। विभीषण को आदेश दिया गया जाओ अब इनका अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार किए, उसके बाद लक्ष्मण जी ने विभीषण का जो है राज्याभिषेक किया। राम जी तो जा नहीं सकते थे, फिर विभीषण जी आए, कहे बताओ क्या करना चाहिए? तो राम जी ने कहा एक काम करो, इन जो हमारे बंदर है ना, इंद्र को आदेश दिए कि जितने बंदर हैं हमारे इन सबको अमृत बरसा के जिंदा कर दो। अब प्यारे लोग कहते हैं राम जी ने केवल बंदरों को जिंदा कराया, अब केवल बंदर क्यों ना जिंदा हो? बंदर जितने मरे थे ऊपर मुंह करके लेटे थे, और राक्षस जितना मरे थे नीचे मुंह करके लेटे थे। अमृत मुंह में गिरेगा तब जिंदा होगा, पीठ पे गिर के जिंदा होगा प्यारे। तो मुंह में जब गिरा तो सब जिंदा हो गए, और जिनके पीठ पे गिरा वो मरे रह गए। हाँ प्यारे, तो राम जी की इच्छा से उन्होंने कहा एक काम करो, इनको वस्त्र वस्त्र बांट दो। तो हेलीकॉप्टर से, आज हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है, विमान से सारे वस्त्र गिराए गए। अब सारे बंदर लोग, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई एक साइज का तो था नहीं, वहाँ दर्जी तो था नहीं बनवा के दे, तो जैसे जो उसके दरबार में था गिराया। सब लोग पहन पहन के नाच रहे हैं आपस में प्यारे। इधर कहे कोई विमान ले आओ, तो एक पुष्पक विमान, वो भी जर्जर अवस्था में पड़ा था, उस विमान को लाए और राम जी को उस विमान पर बैठे। सब लोग जिद करके एक साथ हुए, और आज विमान से लंका से राम जी जब चलने लगे तो रास्ते में जहां जहां राम जी रुके थे, जहां जहां गए थे, सीता जी को सब कुछ दिखाते हुए प्यारे राम जी लेकर के आते हैं, और हम लोग भी उन्हीं के साथ कुछ देर चलते हैं। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आज आकर प्रहलाद प्रयागराज जहाँ जहाँ राम जी रुके थे वहाँ सब सीता जी को प्रणाम कराए। प्रयागराज में रुके, वहाँ स्नान किए, पूजा किए। हनुमान जी से कहे कि तुम जाकर पता करो, अगर भरत राज गद्दी पर बैठा है तो तुम मुझे सूचना देना, मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। अब अगर दिक्कत है तो तुरंत सूचना करना, मैं आ जाऊंगा। इधर हनुमान जी गए। अब भैया उधर भरत जी का टाइम हो गया, उन्होंने कहा था 14 वर्ष से अगर एक दिन भी ज्यादा हुआ तो तुम मुझे जिंदा नहीं पा सकते। और उधर जब भरत जी सरजू जी में जाने लगे तो दोनों खड़ाऊ ने पकड़ कर उनको पकड़ के लाया, कहा घबराओ ना, राम जी आने वाले, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर हनुमान जी पहुंचे प्यारे, और हुआ क्या कहते कि बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए, लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया,
राम आते नगरिया। अरे पुरन जीत सुजल सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु गावत सुनत बचन बिसरे सब दूसा त्रिसावत तिम पाई पीयूसा भैया भरत भय बावरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। आज हनुमान जी आकर के सूचना दिए कि राम जी बिल्कुल आ गए हैं प्रयागराज, बस आपके आदेश का देर है। फिर क्या रहा, पूरी अयोध्या भैया सजने लगी। पूरी अयोध्या में आज भैया आनंद मचने लगा। और भैया क्या कहा जाए भैया कि आते हैं रघुनंदन। इधर हनुमान जी सूचना पहुंचाए, इधर अयोध्या सजने लगी प्यारे। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण तिलक बादो। हाँ सजी है नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ गौरी मंगल चार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार कलश रखवा दो अगवा के बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। प्यारे राघव मेरे अयोध्या में आ गए, सारे तरफ खुशियां छा गई, दिवाली सी छा गई प्यारे, दिवाली सी सज गई पूरा। अब राघव जब हमारे अयोध्या में आ गए तो अब राघव तो अयोध्या में आ गए। अब भरत जी अपना राजपाट राम जी को सौंप दिए, कहीं लो अब अपनो राजपाट समारो। रात तिलक हम बाद में करेंगे, क्योंकि प्यारे बात वही आई, उत्तरकांड की कथा करनी है, सूक्ष्म में ही करेंगे लेकिन करेंगे। हम थोड़े शब्दों में करेंगे लेकिन करेंगे। मुख्य मुख्य बातें आपको उत्तरकांड की बता के फिर रात तिलक करेंगे। आज अपना राजपाट दिए, इसकी भी जानकारी लेते चलो, ये भी उत्तरकांड में है, अलग नहीं है। भरत जी प्यारे 14 वर्ष में जब राम जी वापस आए तो जो भंडार वापस किए, जब चाबी खजाने को वापस किए तो उससे जो है 5 गुना बढ़ा कर वापस किए। कितना? 5 गुना बढ़ा के वापस किए। अब प्यारे 5 गुना बढ़ा के वापस हुआ तो क्यों, कैसे, क्या उस नगर में लोग तब नहीं थे, वो खाते पीते नहीं थे, क्या था, क्या कारण था? तो हम आपको बताएं प्यारे, भरत जी का रोज का खाना था 1 जौ। कितना? 1 जौ। और उसको खाते कैसे थे? 1 मुट्ठी जौ लेते थे, गाय के आगे रख देते थे, गाय खा लेती थी, और जब गाय गोबर के साथ उस जौ को बाहर करती थी, उस जौ को भरत जी लेकर धोकर वही जौ पाकर जलपान कर लेते थे। 24 घंटा में वही 1 जौ लेते थे। 14 वर्ष।
और अवध की जो जनता थी, अवध की जो प्रजा थी प्यारे, अवध की प्रजा में कुछ लोग ऐसे थे कि 14 वर्ष तक उपवास कर गए प्यारे। कुछ लोग एक टाइम उपवास करते थे, कुछ लोग दोनों टाइम उपवास करके पानी पीकर रहते थे, कुछ लोग फल खा के रहते थे। तो जो लोग उपवास रहे ये सब तो बचेगा। और 14 वर्षों तक किसी भी के यहाँ बच्चा नहीं पैदा हुआ, 14 वर्षों तक किसी के यहाँ शादी नहीं हुई, किसी प्रकार का खर्चे नहीं हुआ, तो सब बचेगा। अब भरत जी ने सब वापस कर दिया और प्यारे राम जी की इच्छा से कहते हैं कि जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रवि ये सभी भो शरणागत मागत पाहि प्रभु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार बर मागहु हरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। अब राम जी आए, राम जी जाकर के अपने माताओं का और जनक जी महाराज पहुंचे थे, सुनैना जी पहुंची थी, सबका चरण धोए, चरण बंदन किए प्यारे। चरण बंदन करने के बाद प्यारे आज की राम जी के राज जब शुरू होता है प्यारे ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं बाबा। राम जय राम, श्री राम जय राम। प्यारे ऐसी महिमा आती है अयोध्या नाथ राघवेंद्र का राम राज की सीताराम दर्शन करते करते लोग अघाते नहीं, और राम राज्य में जैसे प्रजा को सुख मिला ऐसे किसी राज्य में नहीं मिला प्यारे। हे बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रह नहीं गावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आज भैया सब लगन नारी उपदेश करने को कहे और शंकर जी का भजन नहीं करता वो मनुष्य भक्ति नहीं पा सकता प्यारे। सभी नगर के नर नारी कह रहे हैं अगर राम की भक्ति पाना है तो शंकर का भजन करना जरूरी है। आज 11,000 वर्षों तक राम हमारी पावन भूमि पर बने रहे। 11,000 वर्ष तक प्रशासन करने के बाद समस्त अवधवासी समस्त परिवार सपरिवार राघवेंद्र विमानारूढ़ होकर सीधे साकेत धाम को चले गए प्यारे। काकभुसुंडी जी महाराज ने पावन चरित्र परिराज पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाया, वो आप सबको हम सुनाते हैं प्यारे। पहला प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो काकभुसुंडी जी ने कहा था सच्चे संतों का संग। दूसरा प्रश्न था सबसे बड़ी हानि कौन सी है, काकभुसुंडी जी बोले थे कुसंग सबसे बड़ी हानि है। तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा तप कौन सा है, काकभुसुंडी जी ने कहा था मन में कामनाओं का प्रवेश ना हो, मन उनका त्याग करे वही महान तपस्वी है। चौथा प्रश्न वीर किसे कहते हैं, काकभुसुंडी जी कहते हैं अंदर के शत्रुओं को मारे वही वीर है। पांचवा प्रश्न था नरक किसे कहते हैं, काकभुसुंडी जी कहते हैं जिसके तमो गुण जागे छल कपट करने की इच्छा हो उसे नरक कहते हैं। छठा प्रश्न था स्वर्ग किसे कहते हैं, काकभुसुंडी जी ने कहा सब में परमात्मा भाव रखकर सतत परमात्मा का स्मरण करे वही स्वर्ग है। सातवां प्रश्न था जीव और ईश्वर में भेद क्या है, तो काकभुसुंडी जी ने प्यारे कहा जो माया के अधीन है वह जीव और माया जिसके अधीन वो ईश्वर है। जीव अनेक है ईश्वर एक है, जीव परतंत्र है ईश्वर स्वतंत्र है। गरुड़ जी आनंदित हो गए, इसने पूर्ण निवृत्त हो गए। सज्जनों भगवान शंकर अहरनिश कथा का श्रवण कराते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि राम कथा सुनकर आनंदित होते हैं। काकभुसुंडी जी की कथा तो कभी विश्राम लेती नहीं, वे तो श्रवण कराने में तन्मय रहते हैं। ऐसी पावन कथा राम कथा है। गोस्वामी रामायण के अंत में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि काम ही नारी प्यार जिमि लोभी के प्रिय जिमदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम।
कामी के जैसे स्त्री बहुत प्रिय है, लोभी को जैसे धन बहुत प्रिय है, हे रघुनंदन वैसे ही मेरा मन आपके चरण कमरों में लगे रहे, आप मुझे वैसे ही प्रिय लगे। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोमलापहम सुबिलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगहन्त्ये ये संसार पतंग घोर किरणे द्रहांतेनो मानवः। रामायण प्रारंभ हुआ, वर्ण शब्द और अंत में लिखा गया मानस। इसका मतलब है यह वर्ण मनुष्य रामायण, हर मनुष्य हर वर्ण का मनुष्य इसको पढ़ सकता है, इसका पाठ कर सकता है। वह किसी जाति का हो उससे कोई मतलब नहीं है प्यारे, सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। और जो भी रामचरितमानस को पढ़ेगा प्यारे ना, उसका जीवन उद्धार हो जाएगा प्यारे। बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, अगर अपने घर का खुशी चाहते हो तो मांस मदिरा छोड़कर रोज ज्यादा नहीं इस मानस के चौपाई का सिर्फ एक दोहा अगर हवन करना शुरू कर दो, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं। जिस दिन रामचरितमानस का आधा हवन हो जाएगा ना, उसी दिन तुम्हें अपने घर का परिवर्तन होता स्वयं दिखाई पड़ेगा। आइए हम सब राज राम जी को राजा बनाएंगे। किसको? राम जी को। भैया यहाँ कुर्सी लाया जाए और राम जी को राजा बनाया जाए तो राम जी को, हाँ प्यारे, कुर्सी लाया जाए, राम लक्ष्मण सीता 3 के लिए कुर्सी लाया जाए, बाकी ये टेबल खाली कर दो, यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ हाँ भैया लाओ बैठाओ, तिलक किया जाए। और भैया पंडित जी जब तक तिलक होगा कितना द्वार है? तो जब तक तिलक ये लोग करेंगे तब तक तुम बैठे बैठे पढ़ते भी रहना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ठीक? ए मैया थोड़ा देर रुक जाती, तू लोग थोड़ा देर रुक जा, अभी थोड़ा हमें सिंहासन बैठा लेने दे, फिर उसके बाद सबको एक एक को आना ही है, तभी आना है और आराम से आना, भगदड़ मत करना, आराम से आना प्यारे। बैठाओ भैया, राम लक्ष्मण सीता जी को ठीक से बैठाओ भैया। बैठाओ 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 बैठाओ। तिलक थाली कहाँ है? दो। इनसे पहले जजमान करेंगे, उसके बाद सभी लोग जिसको करना होगा तिलक करता रहेगा। पहले ठाकुर जी की तिलक इधर, ए प्यारे, पहले ठाकुर जी की तिलक, हाँ, उसके बाद राम लक्ष्मण का तिलक करना, राम जी का तिलक करना, खाली राम जी का। कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब प्रणयाय सुदीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन धुंदभी बजाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मचा दो नगर नगर में शोर, मेरे प्रभु राम आए। मचा दो नगर नगर में शोर, मेरे प्रभु राम आए हैं। मचा दो नगर नगर में शोर, मेरे प्रभु राम आए हैं। मचा दो नगर नगर में शोर, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे मन में उठे हिलोर, ओ मेरे मन में उठे हिलोर, खुशी के बादल छाए। मेरे मन में उठे हिलोर, खुशी के बादल छाए। मचा दो नगर नगर में शोर, मेरे प्रभु राम। मचा दो नगर नगर में शोर, मेरे प्रभु राम आए हैं। अयोध्या दुल्हन सीता जी, नगारे गली गली बाजे। अयोध्या दुल्हन सी लागे, नगारे गली गली बाजे। चली
अवधपुरी की ओर कि बंधनवार बधाए हैं। नगर नगर में तो मेरे प्रभु राम आए हैं। मचा दो नगर नगर में शोर मेरे प्रभु राम आए हैं। बता दो नगर नगर में तो मेरे प्रभु राम आए हैं। अरे मिला बड़े भाग से अवसर खुशी के दीप जले हैं घरे घरे। मिला बड़े भाग से अवसर खुशी के दीप जले हैं घर घर। उमंग आनंद का और न छोर, हे उमंग आनंद का और न